ब्रश से इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और यहां टाइप करते हैं रेड बिकनी और सिर्फ एक क्लिक में ही इस इमेज में लड़की की साड़ी की जगह रेड बिकनी आ गई है। और इस इमेज में लड़की के आंख वाले एरिया को ब्रश से सिलेक्ट करते हैं और यहां टाइप करते हैं सनग्लासेस। इस लड़की की आंखों पर सनग्लासेस अप्लाई हो चुका है और सब कुछ कितना रियल है। इस इमेज की बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं, यहां टाइप करते हैं वाटर पार्क और देखिए कितने अच्छे तरह से बैकग्राउंड में वाटर पार्क अप्लाई हो चुका है। अब इस इमेज में हम इस पूरे क्लॉथ एरिया को ब्रश से सिलेक्ट करते हैं और यहां टाइप करते हैं रेड साड़ी और देखो सिर्फ एक क्लिक में पूरी इमेज बदल गई है। इस इमेज में लड़की ने गाउन की जगह साड़ी पहन ली है। अब यहां टाइप करते हैं येलो गाउन और अब इस लड़की ने सिर्फ एक क्लिक में येलो गाउन पहन लिया है। यह सब एग्जाम्पल्स देखने के बाद अब आप लोग जरूर इस टूल के बारे में जानना चाहेंगे कि इस अमेजिंग टूल का नाम क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस अमेजिंग टूल के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इस अमेजिंग टूल का नाम है मैजिक क्विल। दोस्तों, इस टूल से आप अपनी किसी भी इमेज को जैसे चाहे उस तरह एडिट कर सकते हैं जैसे कि आपने अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखें। आप इस टूल की मदद से अपनी किसी भी वीडियो में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इमेज में कपड़े चेंज कर सकते हैं या फिर कपड़ों का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इमेज में मौजूद पुरुष या महिला के बालों का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस टूल की मदद से इतना कुछ आप बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। यानी आपको इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैजिक क्विल का लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहां अपलोड पर क्लिक करके हमें अपनी उसे इमेज को अपलोड करना है। जिस इमेज को भी हम एडिट करना चाहते हैं तो हम यहां अपलोड पर क्लिक करते हैं और अपनी एक इमेज को यहां से सेलेक्ट करके अपलोड कर लेते हैं। अब हमारी इमेज यहां अपलोड हो चुकी है। अब यहां ऊपर देखिए, आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यह ब्रश ऑप्शंस हैं जिनके अलग अलग काम है। अगर हमें अपनी इमेज में कुछ ऐड करना है तो हम पहले ब्रश जिस पर प्लस का निशान है इसे सिलेक्ट करेंगे और यहां से हम अपने ब्रश के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सेलेक्ट करें। अब अपनी इमेज में हम ब्रश की मदद से इमेज में उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जहां हम कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं। एरिया को अभी हम अपनी इस इमेज में लड़की के गले में नेकलेस ऐड करना चाहते हैं, तो हम लड़की के गले पर नेकलेस ऐड करने के लिए एरिया को सिलेक्ट करते हैं। ब्रश से एरिया को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर यहां इस बॉक्स में अपना वह ऑब्जेक्ट टाइप करेंगे जो ऑब्जेक्ट हम ऐड करना चाहते हैं। अभी हम नेकलेस ऐड करना चाहते हैं तो हम यहां टाइप करते हैं नेकलेस। यहां पर आपको यह AI का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी ये इनेबल है। अगर हम इस अनेबल ही रखते हैं तो AI यहां पर खुद से कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता है, तो इसे हम यहां से डिसेबल करते हैं। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे और यहां रन पर क्लिक करेंगे। अब यहां प्रोसेसिंग होना शुरू हो चुकी है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होते ही हमारी इस इमेज में लड़की के गले में नेकलेस ऐड हो चुका है। इमेज को डाउनलोड करने के लिए यहां डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब हमारी इस जनरेटेड इमेज में नीचे दो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले है ग्रीन और दूसरा है रेड। अगर आप चाहते हैं आपकी जनरेटेड इमेज में जो भी चेंज हुए हैं वह आपकी इस इमेज में आ जाए तो आप राइट पर क्लिक करेंगे तो वह है सब चेंज यहां पर दिखाई देंगे। अगर आप कोई चेंज अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां रेड पर क्लिक कर दें तो वह सभी चेंज खत्म हो जाएंगे। तो अभी हम यहां ग्रीन पर क्लिक करते हैं तो अब नेकलेस के साथ यह जनरेटेड इमेज यहां पर आ चुकी है। अब हम अपनी इस इमेज में लड़की के कपड़ों का कलर चेंज करेंगे तो इसके लिए हम दूसरे ब्रश जिस पर माइनस का निशान है उसे सिलेक्ट करेंगे। अब इन ब्रश में यह अंतर है। अगर हम अपनी इमेज में कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं तो हम प्लस वाले ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम अपनी इमेज में किसी चीज को रिप्लेस करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं तो हम माइनस वाले ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। अब अपने ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करते हैं और लड़की के कपड़ों को ब्रश की मदद से सिलेक्ट करते हैं। अब यहां इस बॉक्स में हम टाइप करते हैं रेड गाउन और रन पर क्लिक करते हैं और कुछ ही देर की प्रोसेसिंग के बाद इमेज में लड़की के गाउन का कलर येलो से रेड हो चुका है। डाउनलोड पर क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। अभी हम इस चेंज को अप्लाई नहीं करना चाहते तो हम यहां डिस्कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। अब हम अपनी इस इमेज में लड़की के कपड़ों को चेंज करेंगे। इसके लिए ऊपर बॉक्स में टाइप करते हैं
ब्लू बिकनी और रन पर क्लिक करते हैं और कुछ ही सेकंड्स की प्रोसेसिंग के बाद इमेज में लड़की ने गाउन की जगह ब्लू बिकनी पहन ली है और आप देख सकते हैं इमेज कितनी रियलिस्टिक है। कहीं भी देखने से ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि यह AI से ड्रेस चेंज की गई है। इस बार हम इस चेंज को अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ ग्रीन पर क्लिक करते हैं तो जो भी चेंज इस इमेज में हुए हैं वह सब अप्लाई होकर इधर आ चुके हैं। लेकिन अभी हम यहाँ दूसरी इमेज को अपलोड करेंगे तो दूसरी इमेज अपलोड करने के लिए यहाँ इस अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी दूसरी इमेज को सेलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। अब हम अपनी इस इमेज की बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो इसके लिए हम दूसरे नंबर के ब्रश को सिलेक्ट करेंगे, ब्रश साइज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रश से बैकग्राउंड को पेंट करेंगे। बैकग्राउंड एरिया सेलेक्ट करने के बाद ऊपर बॉक्स में टाइप करते हैं ब्यूटीफुल लिविंग रूम और रन पर क्लिक करते हैं और कुछ ही देर की प्रोसेसिंग के बाद इमेज में बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड भी कितनी रियलिस्टिक दिख रही है। अब इस इमेज में हम एक बार कपड़े चेंज करके देखते हैं कि यह टूल इस इमेज में सही से कपड़े चेंज कर पाता है या नहीं। तो पहले हम इन सिलेक्टेड एरिया को अनसेलेक्ट करते हैं। इसके लिए यह डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सभी सिलेक्टेड एरिया रिमूव हो जाएंगे। अब हम इमेज में क्लॉथ एरिया को सिलेक्ट करते हैं। अगर ब्रश करते हो आपसे कोई गलती हो जाती है, आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहां रिमूव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जहां पर गलती से ब्रश चल गया है उस एरिया पर क्लिक करेंगे तो वह एरिया पहली पोजीशन पर आ जाएगा। अब ऊपर बॉक्स में टाइप करते हैं रेड बिकनी और रन पर क्लिक करते हैं और कुछ ही सेकंड में इस इमेज में लड़की की साड़ी की जगह रेड बिकनी अप्लाई हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी रियलिस्टिक इमेज लग रही है। कहीं भी देखने पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि इस इमेज में कुछ AI से चेंज किया गया है। अब हम इस लड़की के बालों का कलर चेंज करेंगे। इसके लिए सेकंड नंबर के ब्रश को ही सिलेक्ट रहने देंगे और बालों को ब्रश से पेंट करेंगे। और अब हम इस लड़की के ब्लैक हेयर को व्हाइट हेयर में बदलेंगे तो हम यहाँ बॉक्स में टाइप करते हैं पिंक हेयर और रन पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में लड़की के बालों का कलर ब्लैक से पिंक हो चुका है। अब हम एक नई इमेज को अपलोड करते हैं और इस बार हम इमेज से ऑब्जेक्ट को रिमूव करके देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक नई इमेज अपलोड कर ली है। अब इस इमेज से इस खंबे को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए भी हम सेकंड नंबर के ब्रश को सेलेक्ट करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट को हम रिमूव करना चाहते हैं उसे पेंट करेंगे तो हम यहाँ इस खंबे को पेंट करते हैं। रिमूव करने के लिए हम इस बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखेंगे और फिर रन पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में खंबा रिमूव हो चुका है लेकिन खंबे की जगह यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो हम एक बार दोबारा ट्राई करके देखते हैं और सेकंड टाइम में भी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से रिमूव नहीं हो रहा है। उस ऑब्जेक्ट की जगह दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है इस टूल का ऑब्जेक्ट रिमूवर फीचर अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए यह टूल बहुत अच्छा काम करता है। यानी एक ऑब्जेक्ट की जगह दूसरा ऑब्जेक्ट हम बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम इस दीवार को दूसरे ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करके देखते हैं तो इसके लिए हम इस दीवार को पेंट करते हैं और बॉक्स में टाइप करते हैं कार और रन पर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में दीवार की जगह यहाँ पर कार अप्लाई हो चुकी है जो बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई हुई है। देखने में कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि पहले लड़की दीवार पर बैठी थी, बाद में कर को अप्लाई किया गया है। तो इस तरह आप इस टूल का इस्तेमाल करके अपनी इमेज एडिटिंग को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस टूल का कोई गलत इस्तेमाल ना करें। इस टूल के बारे में बताने का मकसद आपको आपकी इमेज एडिटिंग में हेल्प करना है और इस टूल पर भी आपको इसके गलत इस्तेमाल न करने के बारे में चेतावनी दी गई है। तो आप इस टूल का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह टूल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ये उम्मीद भी करता हूं कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल में एक नए टूल के साथ।